न कर रो कर जीवन को, दुखी न कर रो कर जीवन को, हंस हंस कर वरदान बना। घबराता है मुश्किल से, मुश्किल को आसान बना। जग मानेगा लोहा तेरा, जग मानेगा लोहा तेरा, कर्म को तू भगवान बना। जीवन को मुस्कान बना, 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 जीवन को मुस्कान बना। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। श्रोताओ, जिस देश में, जिस समाज में नारी की पूजा होती है, वो जगह बहुत ही पवित्र और वहाँ साक्षात देवताओं का वास होता है। और ये सौभाग्य हमें मिला है कि हम हिंदुस्तान में पैदा हुए, जहाँ नारी को केवल भोग्या नहीं बल्कि उसे पूजा जाता है, वो पूजनीय है। हमारे इतिहास में ऐसी महान विभूतियाँ पैदा हुई हैं जिन्होंने इतिहास में अपने कारनामों से अपना नाम दर्ज किया है। महारानी लक्ष्मीबाई की बात हो, या माता सीता की बात हो, गार्गी की बात हो, या अनुसुईया की बात हो, समाज में एक बहुत बड़ा ऊंचा स्थान मकाम किया है अपने कर्मों से, अपने मेहनत से, अपनी सोच से। हमारे इस धारावाहिक में हम कोशिश कर रहे हैं आपकी ऐसे शख्सियत से मुलाकात करवाएं जिन्होंने अपने जीवन में संघर्ष के बल पर एक स्थान को हासिल किया है और समाज की मुख्य धारा से खुद को जोड़ते हुए राष्ट्र के विकास में अपना योगदान दिया है। ऐसी ही एक शख्सियत आज हमारे इस एपिसोड में हमारे बीच आई हुई हैं, आदरणीय प्रेम कुमारी जी। प्रेम कुमारी जी, सबसे पहले हम अपने आकाशवाणी के सम्मानित श्रोताओं की तरफ से आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, आपको प्रणाम करते हैं। हम भी आप सबको हाथ जोड़ के नमस्कार कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया है आपका, हमें आपने बुलाया है यहाँ। प्रेम कुमारी जी, यूँ तो आपकी ज़िंदगी की एक बहुत बड़ी सफल कहानी है, क्योंकि आज आपने इस समाज को बहुत कुछ दिया है, इस राष्ट्र की प्रगति में आपका बहुत बड़ा योगदान है। हमारे सुनने वाले जानना चाहते हैं कि इस समय आप कहाँ रहती हैं? इस समय मैं तहसील नवाबगंज, जिला बरेली की रहने वाली हूँ, लेकिन मेरा पीछे जो मेका है वो डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर में, पंजाब में है, जिसमें मेरी सारी जो भी है, कम से मैंने पढ़ाई अपनी वहीं करी, हाई स्कूल तक पढ़ी। जी जी। इस समय हमने वहाँ 5वीं तक पढ़ा, उसके बाद 6ठे में, 7वें में आए, 8वें में, जब 9th में आए हैं तो और भी हमारी रुचि बढ़ गई, जिसमें ACC NCC ये थी, उसमें मैंने सब ये ट्रेनिंगें ली, जो कि ट्रेनिंग हाई स्कूल में जो मुझे ट्रेनिंग इसकी हमें मिली थी NCC की, उसकी मैं कमांडर रही हूँ, जिसमें मुझे फर्स्ट प्राइज़ अपने डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर में से मिला। तो उसके बाद मुझे और भी रुचि बढ़ गई, लेकिन ऊपर वाले ने मेरा थोड़ा साथ नहीं दिया कि हमारी मदर की डेथ हो गई। मेरे छोटे छोटे बहन भाई थे, बड़े भाई जो थे वो पढ़ते थे चंडीगढ़ में, उनकी देख रेख करना, और जो उससे छोटे थे वो भी अपने इंजीनियरिंग में पढ़ते थे, वहीं उनको भी देखना, छोटी बहनें, लेकिन सारा घर का बोझ समझो तो मेरे ऊपर ही पड़ गया। आप अपने परिवार में सबसे बड़ी रही? नहीं जी, मेरे परिवार में मैं अपने बहन भाइयों से एक बड़े भाई और एक बड़ी बहन थी मेरी। अच्छा। उससे छोटी मैं थी। हम 7 भाई बहनें थे। बहनें जो थी वो भी पढ़ रही थी। छोटी सबसे बहन इस कंडीशन में थी कि हमारी मदर की जब डेथ हुई है उसे कोई होश नहीं थी। तो इन वातावरण मैंने ये सोचा कि चलो, मैंने हाई स्कूल, मुझे घर वाले कहने लगे छोड़ो, अब तुम पास कैसे हो जाओगे इतनी मुसीबत से, लेकिन मैंने नहीं हार, हिम्मत हारी नहीं। मेरी एक सहेली थी, उसकी मम्मी ने मेरे बिना पूछे मेरे दाखिला का पैसे जमा करवा के तो मुझे हाई स्कूल का फार्म उन्होंने मेरा भरवा दिया। कि किस्मत की बात कि जब मैं स्कूल गई तो मेरा पाँव केले के छिलके से फिसल कर गिर गई और बाईं बाजू है वो टूट गई। उसी हालात में मैंने
पेपर दिए, जिसमें मालिक ने मेरी बड़ी मदद की कि मैं पास हो गई। फिर उसके बाद सब ने कहा कि तुम अपने, मेरे बहन भाइयों ने भी कहा हम तेरे को देख लेंगे, सब तुम हमारी तरफ देखो। हमने अपने सब बहन भाइयों को देखा। मेरे पिताजी की भी एज ज़्यादा नहीं थी, वो भी बड़ा सोचते रहते थे कि ये बच्चे मेरे कैसे होंगे। अच्छा, इसलिए हमारी दादी जी थी, उन्होंने हमें सबको संभाल लिया बहुत। उसके बाद इन्होंने सब ने सोचा कि अब हमें लड़कियां सियानी हो गई हैं, इनकी शादी करनी चाहिए। फिर मेरी शादी जो है वो इधर हो गई, वो जहाँ जहाँ अंजल लिखा होता वहीं होनी होती है। फिर मेरी अच्छा, वो शादी के बारे में थोड़ा सा बताएं कि लड़के वाले जब आपको देखने आए वो दृश्य कैसा था? वो ये था कि अमृतसर में ही हमारे जो चाचा जी हैं उनके साड़ू साहब थे, उनके ये ताऊ जी के लड़के थे, वो हमें उन्होंने अमृतसर में दिखाया। दिखा के कुछ हमें हैरानगी, फिर भी इधर का दृश्य और पंजाब का दृश्य बहुत अलग सा। जी हाँ जी। अच्छा, वो सोचा कि चलो कोई बात नहीं, अपनी किस्मत है। तीनों की ज़मीनें थी, सब थी, तो सब ने मुझे कहा कि तुम ये काम संभाल लोगी, बहुत कुछ। फिर मैंने अपने पिताजी की तरफ देखा कि इन पर बहुत जिम्मेवारियां हैं, मुझे इनका दिल नहीं दुखाना चाहिए, यहाँ ये मुझे डालेंगे मैं वहीं जाऊँगी। फिर मेरी शादी जो है इधर हो गई बरेली शहर में, करीब मैं 15-20 दिन रही हूँ। उसके बाद फिर हमारी ज़मीन हाँ जी, उस पर मैं चली गए, हम लोग चले गए जमीन। वहाँ मुझे बहुत ठेस लगी कि ऐसा वातावरण, कोई पढ़ा लिखा परिवार वहाँ के लोग नहीं थे गांव में। ये मुझे बड़ा सा बुरा लगा। सब औरतें आया करें मेरे पास, फिर मैं उनको बड़े प्यार से बैठाती थी, यही पूछती थी तुम पढ़ी हुई हो? सब ने कहना कहाँ हमारे नसीब हैं पढ़ने के, हम कुछ नहीं पढ़े हैं। अच्छा, तो मैं कहा तुम पढ़ना चाहती हो? कह रही हाँ हम पढ़ना चाहतेंगे। फिर हमने छोटा सा क्लास बनाई स्कूल में, काफ़ी जगह थी, स्कूल की तरह घर में बना ली जगह। तो औरतें, ये नहीं है कि लड़कियां ही पढ़ती थी, शादीशुदा जो महिलाएं हैं वो भी आया करती थी, और कुछ 2-4 लड़के यानी 12-14 साल के बच्चे वो भी हमारे पास। हमने कहा आप मेरे भाई हो, आओ, बड़ी खुशी से, बहुत खुश। इससे हमने इतनी मेहनत करी है कि सबकी बातें सुन के तो भी हमने क्या, हम कदम आगे बढ़ाएंगे। आंखें खुल गई लोगों की। प्रेम कुमारी जी, ये जो समाज सेवा और शिक्षा की जागरूकता का जो विचार आपके दिमाग में था वो बहुत पहले से आपके मन में था जी। और शादी के बाद जाहिर सी बात है पंजाब और इधर उत्तर प्रदेश का जो माहौल था उसमें एक बहुत बड़ा फ़र्क है, तो थोड़ा वक्त तो लगा होगा आपको भी एडजस्ट करने में फैमिली में। तो यहाँ फैमिली में आपके हस्बैंड की फैमिली में कौन कौन लोग थे, कितनी मुसीबतें आई आपको एडजस्ट करने में? हमारे परिवार में मेरे 2 देवर थे, एक ये 3 भाई और 2 बहनें थीं, जिनमें से एक भाई की शादी होनी थी, एक मेरे बाद में हमारे देवर की, उनकी भी हमने शादी करी, वो मिलिट्री में थे। अच्छा, उन्होंने भी हमारा साथ दिया। गांव में रह के बड़ा बुरा सा लगता था, लेकिन हमने हिम्मत बांधी। इस हिम्मत के बांधने के बाद सबकी यही कहूँ कि मैं देश सेवा करूँगी। मेरी तरह ही है महारानी जो एलिजाबेथ इस समय थी, वो भी हमारी तरह, इंदिरा जी वो हमारी तरह थी, है तो महिला ही थी ना। इन्हीं को महारानी लक्ष्मी भाई जी थी, इनको दे के, सबको दे के हमने एक अपने दिल में गांठ बांधी कि हमें भी इनके कर कमलों पे जाना चाहिए। अच्छा, उसके बाद हमारे घर वाले जो थे, ससुराल वाले, ये भी पढ़े लिखे थे थोड़ा बहुत, जिसके कारण मैंने कदम से कदम मिलाया और आगे अपना बढ़ी। मैं डरी किसी से नहीं। फिर करीब मेरी 16 साल की बड़ी बेटी थी, हाँ जी, छोटी उम्र में वो तो 5वां करके यहाँ से चली गई, MA करवा दिया। वो लड़की, इस समय 2 लड़कियाँ 2 लड़के थे हमारे। उसके बाद इन दोनों बच्चे जो थे हमारे बड़े लायक निकले, लड़के मेरे पास यहाँ रहे। फिर हमने इनकी शादी, अभी एक बच्चे की नहीं हुई थी, हमारे हस्बैंड की डेथ हो गई एकदम। ये किस साल की बात होगी? ये करीब सन 87 की बात है, उनकी डेथ हो गई। उनकी डेथ होने के बाद बहुत सा हमारे मामला बिगड़ गया, यानी कि फिर हमारे भैया जी, हमारे पिताजी, भाइयों ने कहा कि यहाँ जंगल में ये क्या करेगी, हम अपने साथ पंजाब ले जाएं। मैं कहा नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मेरी ज़मीन है, जगह है, मैं हिम्मत बांधूंगी। मैंने हिम्मत बांधी और ऐसे घड़ी वक्त की बात कि थोड़े दिन के बाद IVIR के
डॉक्टर लोग आए हमारे वहाँ, IVR वालों के साथ भी। हर 16 साल हो गए मुझे पूरे इस संस्था से मिली हुई को, उनके साथ गई, वहाँ भी ट्रेनिंगें लेती रही। फिर हमने स्वयं सहायता समूह भी बनाए हैं यहाँ आके, जिनमें 10 औरतों का ग्रुप है। उसमें भी हमारा काम बड़ा अच्छा चलता। धीरे धीरे ये देख के हमारे गांव वालों लोगों की आंखें खुल गई। प्रेम कुमारी जी, ये जो स्वयं सहायता समूह और जो केंद्रीय पशु अनुसंधान संस्थान या केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान से जो आप जुड़ी रही हैं, हाँ जी। तो इनसे जुड़ने के लिए आपको कितनी मशक्क़त करनी पड़ी, गांव वालों को कैसे समझाना पड़ा? क्योंकि स्वयं सहायता समूह का निर्माण करना, गांव की महिलाओं को एकत्र करना, सबके घर वालों को समझाना, ये तो बड़ा मुश्किल काम था। मेरे पर लोगों को बहुत विश्वास हो गया था, लोगों को, कि ये जैसे कहेंगी वैसे हम करेंगे। तो इसीलिए मतलब ये है कि हमने पूरे जानबाज से मैंने कोशिश करी, और घर घर जो महिलाएं कभी उन्होंने अपने बाहर घर का दरवाज़ा नहीं देखा था, वो महिलाएं मेरे पास आने लगी। मुझे बड़ी खुशी हुई। एक दिन डॉक्टर लोगों ने कहा कि हम महिलाओं को ट्रेनिंग देनी है, वहाँ IVIR में आपको ला सकते। मैं ज़रूर जी। जाने कि 10-12 औरतें मेरे साथ गई, वहाँ देखा उन्होंने माहौल। 2-1 औरतों के घर वालों ने ज़रा इतराज़ करा, मैंने उसको कुछ नहीं माना। इस बारे बथेरी बातें होती रही, लेकिन मैंने सबको दूर करा, मन में कोई ख्यालात नहीं लाई, तो सबसे कदम आगे से आगे अपना बढ़ाती रही। मैंने स्वयं सहायता समूह जो बनाया है उसमें भी बड़ी तरक्की हुई। अभी पिछले 2 महीनों से एक महिला की डेथ हो गई, उसके बाद हमारी 1 लाख रुपए की रकम बन गई महिलाओं की। वो बांट के हमने फिर उसी डेट से अपना नया और समूह बना लिया, जिसमें हमारी महिलाएं जो हैं वो बहुत खुश हैं। यही हमारा कहना है कि किसी की बात मत सुनो, जब हम साफ हैं सब साफ हैं, आप कदम से कदम बढ़ाओ। और मेरा इस समय इतना विश्वास लोगों ने कर लिया कि यहाँ भी आधी रात मैं जिस महिलाओं को कहूँ वो मेरे साथ चल देती हैं। प्रेम कुमार जी, ये जो स्वयं सहायता समूह आपने अपने गांव में निर्मित किया है, किस किस तरह के कामों को आप करती हैं, किस किस तरह से एक दूसरे बहनों की सहायता करती हैं, और उसकी जो धनराशि है महीने में आप जमा करती होंगी, और उसके अलावा किन किन मदों के लिए आप पैसा देती हैं, उसका क्या सिस्टम है? क्योंकि जो भी महिलाएं इस वक्त आपको सुन रही हैं उनको भी कम से कम ये प्रेरणा मिले आपसे कि भाई अगर वो लोग भी स्वयं सहायता समूह बनाना चाहें तो कैसे बनाएं, और उसका काम क्या क्या होगा? उसका ये है कि आदमी तो बाहर के पखारू होते हैं, औरतों को भी घर में काम चाहिए, कि हम भैंसियों के लिए लोन देते हैं 2 रुपये सैकड़े के हिसाब से स्वयं सहायता समूह से जो हमारे हैं। तो कई औरतों ने पैसा लेती हैं इकट्ठा, 6 महीने की डेट डाल दो, 4 महीने की डाल दो, वो हम उनको भैंसियाँ खरीदती हैं। कईयों ने अपनी घर में ये मक्खन निकालने वाली मशीन है वो लगाई, उसके लिए छोटी छोटी दुकानें हैं जो कि 10-12 हज़ार तक के खर्चे में आ जाएं, वो खोल ली हैं। बहुत फ़ायदा है, इसलिए हमें बहुत खुशी होती है कि टाइम पे हमें पैसा मिल जाता है वापस, और टाइम पे ही हम दे देते हैं। किसी की बेटी की शादी होती है उसके लिए भी हम मतलब लोन देते हैं। इतना बड़ा बीड़ा आपने समाज सुधार का उठाया है। हाँ जी। नवाबगंज के लोग वास्तव में बड़े सौभाग्यशाली हैं प्रेम कुमारी जी कि आप जैसी शख्सियत वहाँ पर को इतना बड़ा काम कर रही हैं। अच्छा, परिवार के अलावा समाज आपको कितनी मदद करता है इस काम में? इसमें मदद तो मुझे यही सबसे बड़ी ये है कि लोग इज्जत करते हैं। कोई बात अच्छी होती है वो हमसे पूछ के चलते हैं कि हमारी महिलाएं क्या कर रही हैं तुम्हारी, हम बताते हैं कि लड़की की शादी कर रहे हैं, क्या करना चाहिए। हर में अच्छे बुरे काम में सब लोग हमें पूछते हैं कि जो हमसे सेवा हो सकती है हम सेवा करेंगे और करते रहेंगे। आपको काम करते करते या लोगों के बीच में रहते रहते कभी ऐसा भी लगता है कि काश मैं कुछ और ज़्यादा पढ़ी लिखी होती तो मैं कुछ और बेहतर करती? कभी ऐसा एहसास होता है? ये होता है, लेकिन उस समय हमारे टाइम पे तो हाई स्कूल ही बहुत थे, तो हमने हाई स्कूल की परीक्षा पास करी। एक छोटी सी बात है कि मुझे तहसील नवाबगंज में मुझे सर्विस मिलती रही, तो उस समय हमारी शादी हुई थी, तो गांव के लोग अनपढ़ थे, तो वो कह रहे हैं कि अरे तुम औरतों की कमाई खाओगे। उसमें हमारे हस्बैंड साहब ने कहा
कि अच्छा नहीं होता जब गांव वाले जरा उंगली उठाएं। मैं कहा नहीं उठाते, मैं ज़रूर नौकरी करूंगी। कह रहे हैं नहीं, किसी की बात मानते हैं। तो वो ही आज मेरे दिल में समाई हुई बात पे मैंने अपना ये कदम उठाया था कि मैं भी समाज को आगे बढ़ के दिखाऊंगी। अब पछता रहे हैं सब। तो आज वो ही लोग हैं जो कि हमारे साथ महिलाएं पढ़ी हैं, पास में पढ़ी हैं, उनकी बेटियां जो बड़ा अच्छा अच्छा बच्चों को पढ़ा रही हैं हमारे स्कूल में। इस समय लड़कियां हाई स्कूल में भी पढ़ रही हैं, 11वीं में भी पढ़ रही हैं, लड़के भी पढ़ रहे हैं। प्रेम कुमारी जी, अगर हम आज के समाज को देखते हैं, हाँ जी, दुर्भाग्य से जिसके सिर के ऊपर साया नहीं होता है, तो उस महिला को ख़ास तौर पर बहुत परेशानियां होती हैं। बाहर निकलने में दिक्कत है, घर परिवार है, सामाजिक जो सम्मान है, कहीं ना कहीं लोगों का नज़रिया बड़ा बदला सा होता है। तो इस लेवल पे भी क्या आपको कोई परेशानी आई जब आपके हस्बैंड का इंतकाल हुआ? उसके बाद की जो परेशानियां आपके सामने आई, कैसे कैसे आपने उनको झेला? परेशानियां तो ज़रूर आई हैं, बल्कि घर वालों ने करी होंगी, बाहर वालों ने मेरी बहुत इज्जत करी। एक कान से सुनना, दूसरे से निकाल देना। आज वो ही शख्स हमारे सामने लाते हैं, उनके बच्चों को हम एडमिशन करवाने भी स्कूलों में जाते हैं, उनकी लड़कियां हैं। इतना हमारे पे विश्वास लोगों का। प्रेम कुमारी जी, आपको कई साल हो गए इस समाज में काम करते करते। एक माँ की तरह, एक बहन की तरह, एक अच्छी पत्नी की तरह, एक दोस्त बन करके आप अपने गांव वालों की मदद कर रही हैं। आज की परिवारों में आपने बहुत अंदर तलक उनकी स्थिति देखी होगी। आपको क्या लगता है कि वास्तव में जो प्रॉब्लम है, परिवार आज बिल्कुल टूट भी रहे हैं, मियाँ बीबी की आपस में नहीं बनती, सास ससुर के साथ में बहू की नहीं बनती है, ननद के साथ में बहू की नहीं बनती है, भाई बहनों में भी वो प्यार नहीं है। आपको क्या वजह लगती है इसके पीछे? हमें ये बहुत बुरा लगता है। देखते हैं कि ये सास बहुओं की लड़ाई होती है, हम सुन लेते हैं दूर से, फिर उसके बाद हम सास को बताते हैं कि आप मत कुछ भी आपस में लड़ो। एक दिन सास बहू बोलेगी, 2 दिन बोलेगी, तीसरे दिन अपने आप बोल बाल के चुप रहेगी। नहीं तुम्हारा बर्दाश्त होता तो तुम एक टॉफी लेके मुंह में डाल लिया करो जब आपस में लड़ाई होती है, तो वो टॉफी चबते रहा करो और बहू बोलती रहेगी आप आराम से। तो बड़ी हंसी है। ऐसे ही हमें अच्छा नहीं लगता कि जो दिन पे दिन टाइम आ रहा है वो बहुत नाजुक टाइम आ रहा है, इसलिए जो बड़े हैं वो मिलते नहीं हैं। आज हमसे पूछो, हाँ हमारे हस्बैंड की डेथ हुई को कितने साल हो गए, हमें वो मिल तो ले। आज हमारे बच्चे भी देखते हैं कि हमारे पापा होते, हमने बेटे की शादी करी तो हमारा बेटा इतना रोया, कहने की बात नहीं कि आज हमारे पापा होते देखते कि हमारे बच्चों ने कितनी तरक्की की है। एक माँ की बदौलत मैंने अपने बच्चों के कारण, समाज के कारण, सबके कारण बड़ी खेत-छानी है, लेकिन आज मुझे जो है आराम से हूँ मैं। बस मुझे ये है, मालिक का दिया हमें सब कुछ है, मुझे ही नहीं दे, मेरी तरह सब महिलाएं जो हैं मेहनत करो। जो कोई बुरी बात कहता है कहने दो, आप सुन के दूर रहो। ये इसका नाम है दुनिया, इसका नाम आप दुनिया को नहीं भर पाओगे, क्योंकि ये है कोई कुछ कहे कोई कुछ कहे, इसका सब बर्दाश्त करने में ही फायदा। अच्छा, कभी आपकी अपनी सास से या अपनी बहू से लड़ाई हुई थी कभी? नहीं जी, मेरी तो बहू हैं देवियाँ। आज मैं आना नहीं चाहती थी इस प्रोग्राम में, तो मुझे तो पता भी नहीं, हमारे बेटे ने गाड़ी करके घर में ले आए हैं। हमारी बहू ने जल्दी जल्दी तैयार किया मुझे। हमारी बहुएं हैं बहुत अच्छी हैं, दोनों हैं बरेली की हैं। हमें बहुएं भी बहुत अच्छी मिली हैं और दामाद भी बहुत अच्छे मिले हैं। लोग यही हमें कहते हैं ये तुम्हारी सारी मेहनत का फल तुम्हें दिया है। हमारे मेके वालों ने हमारी बहुत मदद करी थी। ससुराल में भी जे लोग अच्छे थे, लेकिन आजकल आपको मालूम है जैसे भी, लेकिन फिर भी हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको अच्छे बेटे मिले और आपको अच्छा ख़ानदान भी मिला, इतने प्यारे शौहर भी मिले, और दुनिया की सारी चीज़ें आज आपके कदमों में हैं। आप दुनिया के लिए बहुत कुछ कर रही हैं, क्योंकि आपका जो ज़्यादा वक्त है इस समय वो महिलाओं के बीच बैठना, उन्हें समझाना या उनके जो काम हैं उनको निपटाना, बाकी घर के भी काम होते होंगे उनको भी निपटाना होता होगा।
जब कभी आप लोग काम से फारिग हो जाती हैं, थक जाती हैं, हाँ। तो कुछ गीत मनोरंजन भी करती हैं? हाँ, ढोलक वगैरह गाती हैं लड़की, वो औरतें हैं, ढोलक रखा हुआ है। अच्छा। हाँ जी, ढोलक बजाती हैं, बहुत खुश होती हैं। फिर हर महीने हम मीटिंग करते हैं स्वयं सहायता समूह की, उसमें भी महिलाएं हैं, जब दिल चाहे तो किसी को थोड़ा बहुत नाश्ता भी करवाया जाता है, जैसे जैसे है। अच्छा, लेकिन अच्छा। हमारी महिलाएं बहुत खुश है हमारे समूह की। अच्छा, जब आपकी शादी नहीं हुई थी जी, तो उस समय क्या आपने सोचा था कि मुझे इतना सुंदर घर परिवार मिलेगा, या आपका सपना क्या था? ये मेरा तो सपना यही था कि आखिर हाई स्कूल तक की यही कि मैंने ये ट्रेनिंग एनसीसी की और एसीसी की करी हुई है, मैं मिलिट्री लाइन में जाऊंगी, मुझे यही थी ज़्यादा रुचि। लेकिन भाग्य ने साथ नहीं दिया। एक मदर की डेथ होने के कारण मेरा सारा जो है काम चौपट हो गया। फिर मैंने अपनी कमर बांधी, बीच में बहुत बड़ी रुकावट पड़ी जबकि मेरे हस्बैंड की डेथ हुई। वो भी एक बहुत एक गहरा धक्का लगा था मुझे, लेकिन उसको भी मैंने धीरे धीरे कि आज सुना उनके ऐसे हुआ, उनके सुना, सबको देख देख के फिर मेरे दिल में कुछ शांति हुई कि ये तो संसार है, इंसान का आना जाना बना हुआ है। इसलिए कि मैंने हौसला अफजाई लेके अपनी कमर बांध के आगे कदम बढ़ाया और मेरी सब ने ही मदद करी। अधिकारी लोग जो आते थे उन्होंने मेरी बहुत मदद करी। सब बहनों को मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप मत डरो किसी से, कदम बढ़ा के चलो समाज में। ये नहीं मैं कहती कि बहनें जो हैं अपना बिना घर वालों की इजाज़त से अपने आप बाहर जाएं, नहीं, घर वालों की भी इजाज़त लेनी चाहिए। पहले सास ससुर की भी सेवा करो, उसके बाद पति के कहने पर, यहाँ पति कहे ना मना करे तो उनको बैठ के समझाओ कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए। वो कैसे नहीं मान जाएंगे। ये मैं कह रही हूँ कि बिना पूछे आगे कदम मत बढ़ाओ, और आगे कदम बढ़ाने के लिए वो खुद ही कह देंगे तो तुम्हें रोकेंगे नहीं अच्छे काम के लिए। इसलिए अपनी हर सोच को समझदारी से लेके चलो, पीछे मत झिझको कि मैं औरत हूँ, मैं बाहर नहीं निकल सकती। आपने मेरी कहानी सुनी कि कैसे मैं एक पिछड़े हुए गांव में आई, कि जो अभी भी पिछड़ों हुओं में गिनती होती है, लेकिन नहीं, हमने वो गिनती रहने नहीं दी। गांव में पाठशालाएं भी 2 हैं, दुकानें, आजकल तो बहुत ही तरक्की हमारे गांव ने कर ली है। प्रेम कुमारी जी, अब आगे क्या आपकी योजनाएं हैं? अब मेरा तो यही है कि जो भी बेचारे काम किसी का नहीं हो सकता वो मैं करूं, कि हमें थोड़ी सी जगह मिल जाए सरकार की तरफ से आगे बढ़ने की, जो कि हम गरीबों की मदद करें। थोड़ा सा हमें किसी कचहरी में, तहसील में जगह मिल जाए तो हम भी दे के अपनी बहनों और भाइयों की मदद करें, गरीबी उनकी और दूर होए। प्रेम कुमारी जी, वास्तव में जो काम आपने नवाबगंज के लोगों के लिए किया है, स्वयं सहायता समूह का निर्माण करके, और जो भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान है उससे आप जुड़ी हुई हैं, तो जो भी योजनाएं वहाँ से मिल रही हैं, तो धीरे धीरे आज आपने जो ये काम छोटे स्तर से शुरू किया है, ईश्वर ने चाहा तो एक कल को देश में एक बहुत बड़े पैमाने पर यह काम होगा, महिलाओं में जागरूकता भी आएगी और एक अलग जगाई है आपने। ईश्वर आपके सपनों को ज़रूर पूरा करेगा। अपने आप को फिट रखना भी तो बहुत ज़रूरी है। आप दौड़ती हैं, भागती हैं, इधर उधर जाती हैं, आपकी दिनचर्या क्या है? सुबह मैं करीब 4 बजे पूरे उठती हूँ, चाहे मैं रात के 12 बजे भी सोऊं तो भी उठना 4 बजे। उठ के सब सफाई, बच्चे सोए होते हैं उनको मैं ऊंची भी नहीं, हल्के हल्के सफाई करके फिर नहाती हूँ 5 बजे। फिर जो भी उस भगवान का जो भी थोड़ा बहुत है उनका नाम लेके फिर 6 बज जाते हैं। 6 बजने के बाद फिर मैं, बच्चे उठ जाते हैं, चाय चुए रखती हूँ, तो अपना सारा इंतजाम बच्चों को, वो लड़के को तैयार करती स्कूल के लिए। ऐसा ही हम काम करते रहते हैं। बहुत कहते हैं मम्मी आप मत इतनी ठंड में उठा करो। मैं कहा जब मैं उठूंगी नहीं तो मेरा रूटीन बिगड़ जाएगा। खाने पे क्या क्या पसंद करती हैं आप? क्या खाना पसंद करती हैं, क्या बनाना पसंद करती हैं? हम तो शाकाहारी हैं, हमारे बच्चे भी कोई ऐसी चीज़ नहीं खाते। आजकल तो सब साग वगैरह जो है ये गाँव की अच्छी चीज़ है, जो कि हमने अपनी सारे बाहर बाउंड्री में बोया हुआ है, जितनी करी अंदर के हिसाब। साग है, पालक, मेथी है, मूली है, और ये सरसों वगैरह ये सब हमने घर के आगे लोन बनाया उसमें बोई हुई है। उसमें कुछ फलों के पेड़ भी हैं रखे हुए। अच्छा, गाना गाने का शौक कभी रहा आपको? सुनती तो हैं आप गाने, लेकिन गाती भी हैं?
जी गाते तो हैं, अभी वो टाइम नहीं है गाने का। हमारे तो बहू बेटियां लड़के जो भी हमारे महिलाएं हैं वो हम गाएं गाती हैं तो उनके साथ हम भी लग जाते हैं। ऐसे ना, ऐसी बात नहीं। कभी अपने ज़माने में कोई फिल्म तो ज़रूर देखी होगी आपने? हाँ जी, सुजाता फिल्म एक देखी थी, बस उसके बाद कोई नहीं देखी, अच्छी नहीं लगती, मुझे नींद ही आने लग जाती हमें तो। टीवी देखते देखते बच्चे सीरियल देखते हैं तो नींद आने लग जाती। बस जी अच्छी बात, जहाँ हमें रुचि है खबरें सुनने की, क्यों उसमें पता लगता है पूरे देश में क्या हो रहा है क्या नहीं है, कौन कैसा क्या कर रहा है, ये खबरों का ज़्यादा शौक है हमें तो। यहाँ सुबह जो है 6 बजे प्रोग्राम होता है धार्मिक, वो सुन लेते। अच्छा, कभी आपको ज़िंदगी में जब आप पीछे की तरफ मुड़ के देखती हैं अपनी पूरी ज़िंदगी को, हाँ जी, तो कहीं किसी बात की कमी आपको लगी कि हाँ मेरी ज़िंदगी में आज भी ये कमी रह गई है? वैसे देखा जाए तो इंसान में कमियां बहुत होती हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं कमी, इंसान तो गलतियों का ही पुतला है। लेकिन ये सोचती हूँ फिर भी मैं अपने दुर्भाग्य को कोसती नहीं, इसलिए कि मुझे मेरी किस्मत फूटी थी, फूटने के बाद ऊपर वाले ने चलो मेरे में इतनी हिम्मत भरी कि जिससे मैं इन हाथों से दूसरों की थोड़ी बहुत सेवा कर रही हूँ और वो लोग मुझे सारा प्यार दे रहे हैं और जितने भी परेशानियाँ वो मेरी दूर रहती हैं। ऐसा टाइम ही नहीं होता जो मैं कि पिछली पुरानी जो बातें सोचूं दिमाग, अब तो नई से नई कोई बात है उसको कैसे करना, कैसे करेंगे, कैसे किसी का भला होएगा, हमारा समाज कैसे तरक्की पे जाएगा, बस यही सोचते हैं। प्रेम कुमारी जी तो ये चाहता है कि आपकी ज़िंदगी की किताब को यूं ही पढ़ते रहें, ज्यों ज्यों हम पन्ने पलटते जा रहे हैं त्यों त्यों हमको एक नई सोच मिल रही है और तरक्की की कई राहें आपने तय की हैं और बड़ा संघर्ष किया, बड़ा स्ट्रगल किया अपने परिवार से, अपने ज़माने से, उसके बाद कहीं जाके आप आज मंजिल पे आई हैं। इस वक्त जो बहनें, जो भाई, जो माँ बाप, जो बुज़ुर्ग आपको सुन रहे हैं, क्या कहना चाहती हैं उनसे? बच्चे जो हैं वो अच्छी रास्ते पे जाएं, बुरे कामों पे की तरफ ना अपना ध्यान लगाएं, हर समय दूसरे की मदद करें। महिलाएं जो हमारे समूह की नहीं, सब महिलाएं गांव की हैं, वो भी आगे बढ़ के सबकी सेवा करें। यही हम सबको यही राय देंगे कि जहाँ तक होए सबकी आप मदद करो और बड़ों की इज्जत करो, इसमें ही अपनी इज्जत है। प्रेम कुमारी जी, जो जज्बा, जो हौसला, जो ताकत, जो सोच आपने अपने ख़ानदान से पाई, उस सोच को, उस जज्बे को आप अपने परिवार के सहारे, अपने बेटों के सहारे, अपने सखी सहेलियों के सहारे दुनिया ज़माने तक पहुंचा रही हैं और वो फल फूल रहा है। समाज एक नई ओर बढ़ रहा है, तरक्की के नए नए राह को तय कर रहा है, नई नई मंजिलें तय कर रहा है। हम सब मिल कर के आपकी लंबी उम्र की दुआ करते हैं। ईश्वर करे कि आप जिस काम को हाथ लगाएं, जिस काम के लिए आगे बढ़ें, उसमें एक हाथ नहीं, 2 हाथ नहीं, बल्कि सैकड़ों हाथ आपके साथ होंगे, सैकड़ों लोगों की दुआएं आपके साथ हैं। आकाशवाणी रामपुर परिवार आपकी लंबी उम्र की दुआ करता है और आपने इस एपिसोड में आकर के हमारी उन बहनों को, आज आपने उनको वो गुरु मंत्र दिया है, ज़िंदगी की एक नई सोच की ओर वो भी बढ़ेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।